आज हम भगवान महावीर के द्वारा बताई हुई एक व्यक्ति के पूर्व जन्म की कहानी से जानेंगे कि कोई भी किसी न किसी रूप में गलत काम कर रहा है, चाहे किसी को डरा धमका रहा है, दूसरों का हड़प रहा है, उनके हाथ पैरों को काट रहा है, या किसी का घर जला रहा है, या किसी की हत्या कर रहा है। तो भले ही आज वो व्यक्ति अपने दम्भ और बल से जीत गया है, पर उसका जो भयंकर फल मिलेगा आने वाले जीवन में, जो उसकी गति होगी, वो सोच भी नहीं सकता। तो अब जानते हैं उस व्यक्ति का पूर्व जन्म। भृगापुर नगर का राजा विजय की मृगा रानी की कुक्षी से 4 पुत्रों के पश्चात एक पुत्र पैदा हुआ, जो केवल एक मांस पिंड के रूप में ही था, जिन पर 5 इंद्रियों के केवल चिन्ह मात्र थे, जिसको रानी मृगा एक भूमि ग्रह में गुप्त रूप से पालन पोषण करती थी। संयोगवश भगवान महावीर का उस नगरी में पदार्पण हुआ, जिसके पावन संदेशों को श्रवण करके मृगा नगर की जनता जय जयकार करते हुए भगवान के दर्शन वंदन धर्म श्रवण हेतु उमड़ घुमड़ कर पहुँचने लगी। उन लोगों के जयकार के नारों को श्रवण करके एक जन्मांध व्यक्ति भी भगवान के दर्शन करने पहुंचा, और दर्शन वंदन के बाद धर्म श्रवण करके अपने भाग्य की सराहना करते हुए सब लोगों की तरह वो भी अपने स्थान की ओर चला गया। तब गंधर्व गौतम ने, जो भगवान महावीर के मुख्य शिष्य है, उन्होंने प्रभु से पूछा कि भगवान, क्या कोई ऐसा पुरुष भी हो सकता है जो जन्म से ही सर्व इंद्रियों से हीन हो? तब भगवान ने फरमाया, गौतम, इसी नगरी के राजा विजय की रानी मृगा देवी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो सर्वांगहीन है। उसका नाम मृगा पुत्र है, जिसको तुम स्वयं जाकर देख लो। तब गौतम भगवान महावीर की आज्ञा लेकर राजभवन में पहुंचते हैं और मृगा रानी से कहते हैं, मैं प्रभु महावीर की आज्ञा लेकर तुम्हारे उस पुत्र को देखने आया हूँ, जिसका तुम भूग्रह में गुप्त रूप से पालन करती हो। तब मृगा रानी ने तुरंत एक लकड़ी की गाड़ी में विपुल आहार सामग्री सजाई और उस गाड़ी को स्वयं खींचकर उस भूग्रह की तरफ ले जाने लगी। ठीक उसी के पीछे गौतम भी वहां पहुंचे। मृगा रानी ने गौतम से कहा कि भगवान, आप पहले एक वस्त्र लेकर नाक ढक लीजिए, क्योंकि मेरे पुत्र के शरीर से भयंकर दुर्गंध आती है। तो गौतम ने वैसा ही किया। उसके बाद मृगा रानी वो द्वार खोलती है जिसमें मृत कलेवर की दुर्गंध फूटने लगती है। इतने में मृगा पुत्र, जो मांस पिंड के समान दिखता है, वो लुढ़कता हुआ दरवाजे के पास आता है। तब मृगा रानी के मुंह के चिन्ह वाले स्थान से तब गौतम भगवान महावीर की आज्ञा लेकर राजभवन में पहुंचते हैं और मृगा रानी से कहते हैं कि मैं प्रभु महावीर की आज्ञा लेकर तुम्हारे उस पुत्र को देखने आया हूं, जिसका तू भूग्रह में गुप्त रूप से पालन करती हो। तब मृगा रानी तुरंत एक लकड़ी की गाड़ी में विपुल आहार सामग्री सजाती है और उस गाड़ी को स्वयं खींचकर उस भूग्रह की तरफ ले जाती है। ठीक उसी के पीछे गौतम भी चल पड़ते हैं। मृगा रानी गौतम से कहती है कि भगवान, आप पहले एक वस्त्र से अपने नाक को ढक लीजिए, क्योंकि मेरे पुत्र के शरीर से भयंकर दुर्गंध आती है। तो गौतम वैसा ही करते हैं, नाक के आगे एक कपड़ा बांध देते हैं। उसके बाद मृगा रानी वो द्वार खोलती है, तो खोलते ही उसमें से मृत कलेवर की दुर्गंध फूटने लगती है। इतने में वो मृगा पुत्र, जो मांस के पिंड के समान है, लुढ़कता हुआ दरवाजे के पास आता है। तब मृगा रानी उसके मुंह के चिन्ह वाले स्थान से सारा आहार पानी डालती है, जिसको वो ग्रहण करता है, और कुछ ही समय बाद वो आहार रुधिर यानी खून पीप रूप में परिणत होकर शरीर के अधोभाग से बाहर निकल जाता है, जिसको वो मृगा पुत्र फिर से ग्रहण कर लेता है। गौतम उस दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित होते हैं
और पूछते हैं कि भगवान, उस मृगा पुत्र ने ऐसे कौन से पाप कर्मों का बंधन किया और किस भव में किया जो आज उसकी हालत ऐसी हुई है। तब भगवान महावीर बताते हैं कि गौतम, ये मृगापुत्र पूर्व भव में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित सतद्वार नगर के विजय वर्धमान खेड़ के 500 गांवों का मालिक इकाई नाम का राठौड़ था, जो अधार्मिक राज आज्ञा के विरुद्ध उन ग्रामवासियों का दमन करता हुआ कभी उनकी खेती का नाश कर देता या करा देता, कभी उनके घरों को जला देता, तो कभी उनके शरीर के अंगों पांगों को काट देता, तो कभी उनकी हत्या भी कर देता। उन्हीं तीव्र पाप कर्मों के उदय से उसी भव में उसके शरीर में एक साथ 16 महारोग उत्पन्न हो गए थे। अनेक उपचार कराने पर भी वो जब रोग शांत नहीं हुआ तो अपना 250 वर्ष का आयु पूर्ण करके मरकर पहली नरक में उत्पन्न हुआ और वहाँ के दुखों को सहन करके और आयुष्य पूरा करके यहाँ मृगापुत्र के राजा विजय की महारानी मृगा की कुक्षी से पुत्र के रूप में पैदा हुआ और यहाँ 26 वर्ष की आयु पूर्ण करके नरक तिर्यंच के भवों में दुख का भोग करके अंत में सुप्रतिष्ठित श्रेष्ठी के यहाँ जन्म लेकर वहाँ से प्रथम देवलोक में उत्पन्न होगा, फिर महाविदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष जाएगा। तो कर्मफल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम भले ही यहाँ कर्मफल भोगने से बच जाएं, पर आने वाले जन्मों में उसका फल मिलकर ही रहता है। तो आज का प्रश्न है कि किस कर्म के उदय से व्यक्ति मंद बुद्धि बनता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।